दोस्तों आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कितने परसेंटेज लोग भाग लिए हैं, मतलब हिस्सा लिए हैं। क्या बढ़िया था गुरु। 64.64% लोग इस बार बिहार विधानसभा में हिस्सा लिए हैं और ये जो आंकड़ा वो आजादी के बाद का रिकॉर्ड है। ये इतना परसेंटेज लोग कभी भी वोट किए ही नहीं थे। एक बार 2000 के करीब 42% लोग किए थे जब चिराग पासवान के पिताजी और लालू प्रसाद एक साथ आए थे। उसके बाद मतलब समझ लीजिए कि 42% का रिकॉर्ड नहीं टूटा था, लेकिन इस बार 64% रिकॉर्ड बना है और ये मतलब समझ लीजिए कि इतिहास है। आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित कोई ये नहीं बता रहा था कि इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन से लोग हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट है और जिनको ये पता है कि हमारी सरकार तो आने ही वाली है। हमेशा नंबर एक पर आपको दिखते हैं तेजस्वी यादव, और इस पर चर्चा करते हुए जब प्रशांत किशोर जी से पूछा गया कि वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तो वो सीधा बोलते हैं कि कॉन्फिडेंट वो आपको कब नहीं दिखते हैं। तेजस्वी यादव कब कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कल कॉन्फिडेंट दिखे आपको? ये लोग तो चुनाव के 6 महीना पहले, साल भर पहले ही कॉन्फिडेंट है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बंदा तो हमेशा कॉन्फिडेंट ही दिखता है। उसका करना क्या होता है, वो गया स्टेज पे गया, जितनी भीड़ उसकी इकट्ठा होती है तो कुछ भाजपा विरोधी के नाम पर हो जाती है, कुछ ऐसे देखने वाले आ जाते हैं, तो मतलब इनकी भीड़ तो हो ही जाती है। लेकिन ये वहां पर अपना भाषणबाजी किए घर आकर सो गए। इनको क्या पता जमीन पर क्या चल रहा है। जाति के दम पर या भाजपा विरोध के नाम पर भीड़ इकट्ठा हुई, गए 2 मिनट भाषण वाषण किया, घर पे चले आए। उनको क्या जानकारी है कि गांव में निचले स्तर पर क्या बात हो रही है। तो इस आधार पर वो हमेशा कॉन्फिडेंट ही दिखते हैं और इसीलिए इतना दिन से बाहर चल रहे हैं वो। लेकिन जनसुराज के जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर जी ने कहा कि इस बार जमीन पर एक चीज ये भी देखा जाता है कि सर्वे में इनके पास जो डाटा होता है वो किसी के पास नहीं होता, किसी मीडिया कर्मी के पास। जितने ये एग्जिट पोल वगैरह वगैरह जो दे रहे हैं ना, ये सब देते रहे, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग एनडीए को ज्यादा दिखाने के चक्कर में रह जाते हैं। वास्तविकता ये लोग कम दिखाते हैं। जिसको आप ज्यादा मानते हो उसको थोड़ा मिडिल में भी देकर दिखाओगे ना तो वो थोड़ा ज्यादा मेहनत करेगा। लेकिन ये लोग इतना दिखाई देता ना छप्पड़ फाड़ करके कि उनको और घर बैठा देते हैं। ये लोग सबसे बड़ा इनके लिए जो रुकावट बन जाते हैं। तो जब ये बात उनसे कही गई तो वो कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं कि इस बार जो रिकॉर्ड टूटा है वो तो ना तो कोई एनडीए के लिए है, ना तो कोई महागठबंधन के लिए है। ये एक नया विकल्प इसको चाहिए था। विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है। कुछ लोग नीतीश कुमार के डर से लालू प्रसाद को देते थे, कुछ लालू प्रसाद के डर से नीतीश कुमार को देते थे। इस बार उनको विकल्प मिला है और विकल्प का नतीजा ये है कि इतना बड़ा भयंकर वोटिंग हुआ है इस बार बिहार में और एक रिकॉर्ड सेट किया गया है। बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और सच में इनका जो जवाब देने का जो लहजा होता है वो कुछ अलग ही रहता है। हमेशा किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हुए नहीं नजर आता है, लेकिन ये जो है वो वास्तविकता है। जो कारण है, जो कारक है, सिर्फ उन चीजों पर ही बात करते हैं। और सम्राट चौधरी को लेकर के इन्होंने कहा कि तारापुर में अगर वो जीत रहे हैं तो बता दें, बिहार जीत रहा है, एनडीए जीत रहा है, बीजेपी जीत रहा है, क्या जीत रहा नहीं जीत रहा है, इनसे उनको मतलब नहीं रखना चाहिए। सम्राट चौधरी को यह बताना चाहिए कि वो तारापुर जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। अपना चिंता करें कि तारापुर में जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। क्योंकि वो खुद ही बड़े बड़े शीर्ष नेताओं को ले जाकर अपने यहाँ प्रचार करवा रहे हैं। अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो वो अपने विकास के तौर पर, अपने काम के आधार पर ही वो जीत गए होते। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट है तो बाकी लोगों को रैली कराने की क्या जरूरत थी? खुद ही जीत जाते, अपने काम के आधार पर जीत जाते। ये इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये डर उनको क्यों, मतलब उनके मन में क्यों है आखिर। लेकिन ना भाई, मानो या ना मानो, लेकिन इस बार मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग थे इन दोनों पार्टियों से तंग आ गए थे, इन दोनों गठबंधनों से तंग आ गए थे। और इस बार लगता है जमीन पर जो काम किया है ना वो जनसुराज नहीं किया है। जिस तरीके से आप अभी एक एग्जांपल ले लीजिए कि खेसारी लाल यादव को आप अच्छे तरीके से जानते थे। इनका जब वोटिंग हो रहा था, इनका जब मतलब पूरा प्रक्रम चल रहा था, 6 तारीख को तो इनका वोट हो गया, इनका काम खत्म हो गया, घर सोए चाहे प्रचार करें कुछ भी करें। लेकिन इनके सभा में, इनकी रैलियों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ती थी ना, सचमुच देखने लायक थी। लेकिन अब इसकी थोड़ी सी नजर आप घुमा करके जब देखेंगे रितेश पांडे की तरफ, रितेश पांडे कोई बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं है, खेसारी लाल यादव के बराबर के तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये जब जिस तरीके से काम कर रहे थे, जमीन पर जाकर के घर घर जाकर के वोट बनाने का जो काम किया है वो रितेश पांडे ने किया है। और उनकी रैलियों में जिस तरीके का सभा लगा, जिस तरीके का लोग उमड़ा ना, तो सच में बिल्कुल देखने लायक है। नया बिहार चाहते हैं। आस्था सिंह हो, चाहे राकेश मिश्रा हो और चाहे अरविंद अकेला कल्लू हो, ये सब इनके चुनाव प्रचार में अभी तक तो आ चुके हैं। और इनफैक्ट वहां के जनसुराज जो जिनके पार्टी में ये खुद ही हैं, वो भी इनके चुनाव प्रचार में आए थे और उसमें भी बहुत तगड़ी वाली भीड़ देखने को मिली है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस बार जो है कारगर से रितेश पांडे अपना जीत दर्ज करा रहे हैं, वो भी काफी भारी
बहुमत से। और जो लोग रितेश पांडे को हल्के में ले रहे थे ना, ये दोनों हल्के में लेने लायक नहीं। ना तो प्रशांत किशोर हल्के में लेने लायक है और ना तो रितेश पांडे हल्के में लेने लायक है। आप देखते हैं कि किसी को भी कुछ भी बोलना रहता हो, अभी अगर सम्राट चौधरी को कुछ बोलना था तो खेसारी लाल यादव बड़े सच सवच करके बोलते थे, बहुत सावधानी पूर्वक बोलते थे कि हमें बड़े भाई हैं, हमको क्या ही बोले। ये बोलते थे पवन सिंह को, ये बोलते थे निरहुआ को, ये बोलते थे रवि किशन को, लेकिन सम्राट चौधरी को कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन रितेश पांडे से जब सवाल किया गया तो ले मुंह पे सीधा जवाब। आत्मा फैले उसको अनपढ़ नहीं बोले हम तो क्या बोले। अब अगर नहीं अनपढ़ है तो बोले कि 10वां कब पास किए थे। खाली हाफ ही डिपिट में करने से थोड़ी होगा। ये बंदा मतलब बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। ये जो बात कहेगा वो सटीक कहेगा और एक बार नहीं 10 बार बोला जाएगा तो 10 बार कहेगा। और राजनीति का मतलब यही होता है कि आप किसी से डरो नहीं, जो सच्चाई है वो खुल करके कहो और सीना तान करके कहो और सबके सामने कहो। तो इसका मतलब होता है राजनीति। खेसारी लाल यादव के बीच में जो डर रहता था वो हमने अपनी तमाम वीडियो में कहा है कि सम्राट चौधरी को उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला। अगर उन्होंने नचनिया इन्हें बोला तो उन्हें भी कुछ बोला जा सकता था, उन्हें भी बोल देते। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि 7-8 पता नहीं जितने भी होंगे उन लोगों के अभियुक्त हैं, वो उनको सजाएं हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं एफिडेविट वगैरह लगा करके वो बचाव करके बाहर चल रहे हैं इस समय, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। इन सब सारी चर्चाओं पर बात हुई ना, तो खेसारी लाल उन चीजों पर तंज क्यों नहीं कसा। वो क्या कारण था कि वो पवन सिंह पे, निरहुआ पे या फिर रवि किशन पर चले आए, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई खतरा नहीं दिख रहा था, बाकी जगह उनको खतरा दिख रहा था। तो देखिए अब बात ऐसा है कि इधर भी भीड़ है उधर भी भीड़ है, लेकिन जो रितेश पांडे ने जमीन पर बैठ करके और जो आपसी लोगों के बीच में जाकर के जो वोट बनाया है वो कुछ अलग तरीके का है। इनके ऊपर संशय नहीं हो सकता कि ये जीत रहे हैं कि नहीं, मतलब इनकी जीत पक्की है। केवल इनकी वोटिंग में टाइम है, 11 तारीख को वोटिंग है और मुझे लगता है कि बिहार में बहुत भारी बहुमत से अगर देखा जाए तो जन स्वराज ही आने वाला। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताओ। जय हिंद।